हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम मैथ्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें कई भाई बहन 3 से 4 मिनट या कभी कभी 5 मिनट से ऊपर भी टाइम वेस्ट कर देते हैं और एग्ज़ाम में हमें टाइम सेव करना होता है, बचाना होता है। तो दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में है जिनको हम 3 से 4 मिनट की बजाय 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने की ट्रिक देखेंगे, तरीका देखेंगे। बिना पेन उठाए दोस्तों आसान ट्रिक के माध्यम से वीडियो के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों वीडियो में और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार ट्रेंड होते हैं, खास करके आपका यूपी टीटी और सुपर टीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है आपका एज प्रॉब्लम यानी आयु से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंड होता है। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन हो, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जरूर हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। अब उसकी वर्तमान आयु निकालनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। तो दोस्तों चारों ऑप्शन देखेंगे और इस क्वेश्चन को कोई एक्स वाई मानकर कोई ट्रिक नहीं लगानी है। सीधे दोस्तों हम गो थ्रू ऑप्शन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन से लेकर, और फटाक से 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। पहला लेते हैं हम ऑप्शन। क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन लेंगे तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। मान लीजिए पुत्र 15 वर्ष का है तो राम 60 वर्ष का है, तो 15 चौक 60, 4 गुना है, पक्का है, ठीक है। शर्त एक तो पूरी हो रही। फिर आगे कह रहा 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए 60 ये राम है और ये उसका पुत्र है। 4 गुना तो है राम अपने पुत्र का, लेकिन दूसरी कंडीशन कह रही 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद दोस्तों राम कितने वर्ष का हो जाएगा, 65 वर्ष का। और 5 वर्ष बाद 5 दोनों में जोड़ देंगे ना भाई। 5 अगर पिता में वृद्धि होगी तो पुत्र में भी तो वृद्धि होगी। पुत्र ऐसा तो है नहीं कि वहीं रुका रहेगा, तो उसमें भी 5 साल जुड़ेंगे, तो 20 वर्ष हो गए। अब देखिए 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 3 गुना हो जाएगा, यानी पुत्र अब 20 वर्ष का हो गया 5 साल बाद। तो पिता को कितना होना चाहिए, 3 गुना यानी 60 वर्ष का होना चाहिए, और पिता हो कितने वर्ष का गया, 65 वर्ष का। इसलिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ले लेंगे। इसमें क्या है, इसमें भी पुत्र 5 वर्ष का है और पिता 20 वर्ष का। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी राम अपने पुत्र से 4 गुना है उसकी आयु जो है। दूसरी कंडीशन है 5 वर्ष बाद। ये भाई 20 वर्ष का राम है और 5 वर्ष का मान लिया उसका पुत्र है। 5 वर्ष बाद 25 वर्ष का हो जाएगा राम और 5 वर्ष बाद उसका पुत्र हो जाएगा 10 वर्ष का। 5 वर्ष बाद कह रहा है वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। क्या 25 10 का 3 गुना है? नहीं है, क्योंकि 10 का 3 गुना 10 या 30 होता है। यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन लेंगे। सी ऑप्शन देखेंगे, ये राम है और ये उसका बेटा है, पुत्र है। अभी ये कितना है दोस्तों, 4 वर्ष है, ठीक है ना। 4 वर्ष नहीं, सॉरी 4 गुना है। राम अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। पहली कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता यानी राम कितने वर्ष का हो जाएगा, 45 वर्ष का, और पुत्र कितना हो जाएगा, 5 वर्ष उसमें भी जोड़ देंगे, 15 वर्ष का। तो अब देखिएगा 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। 45 15 का 3 गुना होता है, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। यानी देखिए राम 45 वर्ष का है और जो उसका पुत्र है वो 15 वर्ष का, यानी 3 गुना वो ज़्यादा उम्र का है। तो आपसे दोनों कंडीशन फॉलो हो रही ना, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। मैंने बताया तो आपको टाइम लगा है, वरना आप अगर सीख जाएंगे एक बार ये तरीका तो आप 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। देख लीजिए एक बार और। कह रहा है ये ऑप्शन आपका सही है ना। कह रहा है राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना, तो पुत्र 10 वर्ष का, तो राम कितने, 10 चौक 40 वर्ष का, ठीक है। 5 वर्ष बाद राम हो जाएगा 45 वर्ष का और उसका बेटा हो जाएगा 15 वर्ष का। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद राम अपने पुत्र का 3 गुना हो जाएगा, तो 45 15 का 3 गुना है, यानी दोनों बात आपकी सही है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्याम ने एक बैंक खाते में 3125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था।
यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही। जब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी तो उसमें क्या होता है, जैसे 100 रुपये पर एक वर्ष पहले वर्ष 10 मिला ब्याज, फिर अगले वर्ष जो ब्याज चलेगा वो 110 पे चलेगा, यानी मूलधन प्लस ब्याज जुड़ता जाएगा अगले वर्ष के लिए, वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में 100 पर 10% ब्याज, अगर 10 रुपये ब्याज मान लीजिए इस वर्ष लगा तो 10 ही अगले वर्ष लगेगा, उसके अगले वर्ष भी 10 ही लगेगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल आपका होता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इसमें फिलहाल बात की गई क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की। तो देखिएगा क्या कह रहा है, 3125 बैंक में जमा किए, बैंक कहती है 8% मैं साधारण ब्याज दूंगा, और फिर यदि राम ने 5 वर्ष के लिए बैंक में यह धन रखा तो ब्याज उसे कितना मिल जाएगा। आपको कोई PRT ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो एक वर्ष के लिए 8% दर है, तो 5 वर्ष के लिए दोस्तों 5 वर्ष के लिए 5 गुणे 8 यानी 40% रेट हो जाएगा ना, 40% हो जाएगा। तो आप 3125 का 40% सीधे निकालिए और फटाफट ऑप्शन सही टिक कीजिए, जहां से आपका 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और यहां 5 छक्का 30, एक आपका बचा, 5 दूनी 10 5 पचे 25, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 625 दूना दोस्तों 1250 हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या ब्याज आ जाएगा 1250, भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया दोस्तों को एक बार फिर से देख लेंगे। भाई सिंपल इंटरेस्ट है, पहली बात बिल्कुल है, एक वर्ष में 8% ब्याज लगता है और धन ये 5 वर्ष के लिए जमा रहता है, तो ब्याज कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है तो 8 5 बार मिला यानी 5 साल मिला तो 8 पंचे 40 हो गया, 40% ब्याज हो गया, और 3125 का 40% निकाल दीजिए, आपका 1250 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है आपके सुपर टीटी में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपी टीटी में भी पूछा जाता है, इसके अतिरिक्त आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है, यानी कुर्सी और मेजों का अनुपात जो है 9:7 है, यदि कुर्सियों की संख्या जो है मेजों की संख्या से 42 अधिक हो तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या बताइए। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लगाना है, माना कुर्सी आपकी 9x मेज 7x, इस तरीके से नहीं लगाना है। कैसे लगाना है देखिएगा, कुर्सी आपकी 9 है अनुपात में और मेज 7 हैं, कुर्सियों की संख्या जो है दोस्तों वो मेजों की संख्या से 42 अधिक है। यहां पे देखिए अनुपात में देखिए कुर्सियां दोस्तों मेजों से कितनी ज्यादा हैं, 2 यूनिट ज्यादा हैं, यानी 2 रेशियो ज्यादा है। ठीक है, 2 रेशियो ज्यादा है, और यहां कितनी ज्यादा है, 42 ज्यादा है, तो 42, 2 की वैल्यू 42 दी गई है, तो 1 की वैल्यू दोस्तों 42/2 हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 रेशियो की वैल्यू 21 हो गई। अब बताइए कुर्सियों की संख्या कितनी हो जाएगी ऑफिस में, 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 21 है, कुर्सियां कितनी 9 रेशियो, तो 21 गुणे 9 कर देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 कुर्सियां हो जाएंगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मेज पूछता दोस्तों तो 7 यूनिट आपका 7 अनुपात जो है मेज का है, और 1 अनुपात की वैल्यू 21 है, तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 मेज हैं। क्लियर है, एक बार और देख लेंगे क्या है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में लगाना है। कह रहा कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है, अनुपात में देखिए कितना अधिक है, 2, भाई 9 से 7 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 यूनिट की वैल्यू या 2 रेशियो की वैल्यू आपको 42 दे के रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 42/2 हो जाएगी, 2 से काटेंगे 21 हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू कुर्सी है दोस्तों 9 रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू 21, तो 9 रेशियो की वैल्यू 9 गुणे 21, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 189 आपकी कुर्सियां हो गई, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से 2-3 सेकंड में सॉल्व करने सीखे हैं। कल एक बार फिर से आपसे 9 बजे मुलाकात होगी दोस्तों, सीटेट का भी बैच जल्द ही शुरू होने वाला है, टाइमिंग आपकी 9 बजे रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।